हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपके बारे में ऐसा क्या पता चला कि लोगों के होश उड़ गए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, देखते हैं आपके बारे में क्या पता चला है लोगों को। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में, लोगों को क्या कुछ पता चला है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे स्टार एंड पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 9 of Cups, 4 of Pentacles, Page of Pentacles and 4 of Wand। और क्या एनर्जी एंजल प्लीज बताइए। 6 of Cups, Fool, Page of Wand, 6 of Pentacles, 3 of Cups। यहाँ पे जो राशियां हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये राशियां हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 17, 6, 9, 4, 6, 4, 3। सबसे पहले एनर्जी जो द स्टार कार्ड के साथ में 6 ऑफ कप्स है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोगों को रियलाइजेशन हो रही है। रियलाइजेशन इस बात की हो रही है कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा पर्सन अपनी लाइफ में खो दिया, जो कि बहुत प्योर था, जो कि बहुत लॉयल था, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल था। सो एक ऐसे इंसान को इन्होंने खो दिया जिसने इनको बहुत सपोर्ट किया है, जिसने इनके लिए इनकी बहुत केयर की है, जिसके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन था। लेट्स क्लैरिफाई द स्टार, मैजिशियन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। किसी की मैनिपुलेशन के चलते इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, या फिर हो सकता है कि किसी नए पर्सन की वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ में कट ऑफ किया है, या कुछ नया अचीव करने के किसी लालच के चक्कर में इन्होंने आपको कट ऑफ किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ कप्स। आपको खोने के बाद में अब इनको इस रिश्ते में रियलाइजेशन हो रही है। दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं कर्मा का कार्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इनसे दूर हो गए, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, तो इनको एक रियलाइजेशन हो रही है कि ये मेरा सोलमेट था। मे बी हो सकता है कि इनको ऐसा भी लगता है कि ये एक सोलमेट ढूंढने के लिए निकले थे आपको छोड़ करके, बट जब इन्होंने आपको छोड़ दिया और किसी और से कनेक्ट हुए, देन इनको रियलाइज हो रहा है कि मेरा सोलमेट तो वही था, मेरा ट्रू पार्टनर तो वही था, मेरा ट्रू फ्रेंड तो वही था, जिसको मैंने पीछे छोड़ दिया। दूसरा, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो, आप में भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, सोसाइटी में आपकी बहुत इमेज है, और आपने ना अपने आसपास ना एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी हुई है। आपने इनको ये शो करा दिया कि भाई ठीक है, अगर आपको रिश्ता रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करता हूँ, है ना। आपका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स।
अब क्योंकि इनको लेसन मिल चुके हैं, क्योंकि ये सबक सीख चुके हैं, तो इनको रियलाइजेशन हो रही है, और रियलाइजेशन होने के बाद में ये आपको सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी दुनिया में मस्त हो, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो। जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड, नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्पेशल मुझे दिख रहा है कोई कमिटमेंट या सेलिब्रेशन, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें जो भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये रियूनियन चाहते हैं। अगर आप मैरिड नहीं है, लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में है, तो ये कमिटमेंट तक लेकर के जाना चाहते हैं। ऐसा कोई डिसीजन है जो ये आपको सुनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग ये फूल कार्ड से करेंगे, एक नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप रहेगा, ये स्टार्ट करना चाहते हैं। देन ये कोई ना कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो ये आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, ठीक है, पूरी तरह से होल्ड करके बैठे हैं, ये नहीं खोना चाहते। पेज ऑफ वॉन्ड, काफ़ी पैशनेट सी एनर्जी है इनकी तरफ से आपके लिए। दूसरा, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ना पैसे को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर आपके फ्रेंड, आपके कलीग या आपकी फैमिली हो सकती है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। और ये लोग ना दूर से देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपके बारे में, एंड ओवर थिंक कर रहे हैं। इनका बहुत मन है आपसे कनेक्ट करने का, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप शायद अपने जोन में हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, हाँ यही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने जोन में हो। मे बी आपसे बात करने जाएंगे तो आप बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हो इनसे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत कुछ सुना दोगे इनको, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्रॉस रोड में जा रहे हैं कि कनेक्ट करें या ना करें। चाहते ही आपके साथ में नई शुरुआत है, लेकिन डरते हैं इस क्लियर कम्युनिकेशन से कि आप शायद बहुत कुछ सुना दोगे इनको। पेज ऑफ वॉन्ड, देखो नई शुरुआत करनी है बट मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि आप एस ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि आप इनको बहुत कुछ सुना सकते हो सकता है कि आप इनको कट ऑफ भी कर दो। तो इनको अपने रिजेक्ट होने का डर लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनकी एनर्जी है ये आपको ना बहुत ही तेजी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी स्पीड ना बिल्कुल इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है कि आप शायद पीछे मुड़ करके देखना ही नहीं चाहते हो, आप इनकी तरफ मुड़कर देखना ही नहीं चाहते। दूसरा, ये आपको बहुत ज्यादा गुस्से में और अग्रेशन में भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे कोलैबोरेशन चाहते हैं, ये आपको सॉरी अपॉलजी भी करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी रफ्तार जो है ना वो इनको डरा रही है, आपका गुस्सा है वो इनको डरा रहा है। आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अवेंडेंस, और स्पेशली मैं ये देख रही हूँ कि आप बिल्कुल इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने काम, करियर, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली पर, कि आप शायद किसी और के बारे में सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। एक टाइम पे ना इन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया, मे बी आप इनको फॉलो कर रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, इनकी जितनी मर्जी हो रही थी आपको टाइम दे रहे थे, जितना मर्जी था आपके साथ में रिलेशनशिप ऐसे रख रहे थे ना जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो आप पे, और आप इनको चेस करते जा रहे थे। बट अब आपने सोच लिया कि आपको नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आना है, तो आपने इनको चेस करना बंद कर दिया, आप खुद अपना हॉर्स लेके आगे निकल गए एक फायर के साथ में, और ये फायर आपके गुस्से को बता रहा है।
कि आपने सोचा बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, बहुत मना लिया, बहुत चेज कर लिया, बहुत फॉलो कर लिया, अब मुझे नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। और आपकी ये वाली जो एनर्जी है ना, इनको कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है इनके मन में। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है? दिल और दिमाग की जंग हो रही है। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये इंसान इतना कैसे बदल गया, इसमें कितने चेंजेस आ गए, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस चीज पर हाथ रखते हैं, मीन्स हाथ रखने का मतलब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होता जा रहा है। और पूरा ऐसे ही नहीं हो रहा है, आपकी मेहनत भी लग रही है उसमें, और आप मेहनत करने में पीछे ही नहीं हट रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो। 4 of Wands एंड 3 of Cups, 6 of Cups। पुराना बॉन्ड, पुराना रिलेशनशिप अब इनको बहुत याद आ रहा है, अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं। दूसरा, ये फिर से वो बॉन्ड आपके साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आपको देख रहे हैं कि आप 7 of Wands की एनर्जी में हो, आप बिल्कुल गुस्से में, अग्रेशन में हो, आप जैसे किसी की सुनना ही नहीं चाहते। आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया है, और आपका ये चेंज ना इनको परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। 3 of Cups है ना, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, अर्निंग। आपका ध्यान इस पर है, अपने फ्रेंड, अपने कलीग, अपनी फैमिली, अपने पैसे, अपने बिजनेस पर आपका ध्यान है। मुझे एक एनर्जी आ रही है कि आपकी एनर्जी में कहीं भी इन लोगों के बारे में कोई थॉट है ही नहीं। ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, मुझे लगता है आपको परवाह ही नहीं है, आप सोच ही नहीं रहे हो। 5 कार्ड्स और लेती हूँ। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज बताइए, और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड, द मून, डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वॉन्ड। इनको इस रिश्ते पर काम करना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्होंने खुद ही सिचुएशन को इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया है, मे बी लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है, मे बी इतनी सारी सिचुएशन क्रिएट करके रखी हुई है कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हैं। एक होता ना इंसान जब हार जाता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो उसके बाद फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि उसको करना क्या है। उसको लगता है अब ऊपर वाला जो करेगा बस वही होना है। मून कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड। क्योंकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हो, क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आप बहुत फायरी हो रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है, सब कुछ है आपके पास में। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे लायन भी है जो कि स्ट्रेंथ को बता रहा है, यहाँ पे फायर भी है जो आपके पैशन को बता रहा है, बॉन्ड है, सॉरी ये जो फायर है वो आपके गुस्से को बता रहा है, जो बॉन्ड है ये आपके पैशन को बता रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी है यहाँ पे। सो आपके पास कहते ना कि हर तरह की एबिलिटी है, जहाँ पे आप जिसका इस्तेमाल करना चाहेंगे आप कर सकते हो। और यही वजह है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हो। और आपकी ये सक्सेस ना इनको डरा रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप पीछे मुड़ करके देखने वालों में से नहीं है। अब आप पीछे नहीं देखेंगे। द डेविल, 6 ऑफ सोर्ड्स। अब इनकी नेगेटिविटी इनसे दूर भाग रही है, और मैं बताऊं कैसे। अगर इन्होंने कोई थर्ड पर्सन रखा था ये उससे दूर हो रहे हैं, अगर इन्होंने कोई लालच था, कुछ एडिक्शन था, ये उससे भी दूर हो रहे हैं। मतलब
समय से पहले इंसान नहीं सुधरता। जब वो समय निकल जाता है, जब आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हो, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, जब आप अपने लिए सोचना शुरू कर देते हो, तब उस सामने वाले इंसान को ना आपकी याद आती है, तब वो अपनी गलतियां रियलाइज कर पाता है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक टाइम पर आप एफर्ट्स कर रहे थे बट ये आपकी नहीं सुन रहे थे, और आज ये एफर्ट्स करना चाहते हैं बट आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस और अपनी लाइफ में बिजी हो। एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, सक्सेस। एम्प्रेस हो आप, क्वीन ऑफ वॉन्ड। अब आप तीनों ही कार्ड को देख लीजिए। ये पैसे की बात करती है, बात कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड जो सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस की बात कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड आपको पता ही है, बहुत बोल्ड, बहुत फायरी एनर्जी है। एक सही डिसीजन लेना, जैसे जिसको कट ऑफ करना है आप कट ऑफ कर दोगे, आप किसी की नहीं सुनने वाले। आपको अगर लगता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये लोग आपके लिए ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली आप उनको कट ऑफ कर दोगे, क्योंकि आप अपने बारे में, अपने लिए सही डिसीजन लेना सीख गए हो। सही और गलत का फर्क आपको समझ आ गया है। आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। द हैंग्ड मैन, अब इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है, अब ये परेशान हो रहे हैं। दूसरा, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ईगो भी आ रहा है। अब आपको ईगो आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो आपको पता है। एक टाइम पर तो आपने फॉलो किया था ना, इनका पीछा किया था, बट ये तो अलग ही भागे जा रहे कहीं अलग ही भाग रहे थे। आप पीछे पीछे दौड़ रहे थे और ये आगे आगे भाग रहे थे। अब आपने भागना छोड़ दिया, अब आपने इनका पीछा करना छोड़ दिया, आप अपने रास्ते जाने लग गए। जब आप अपने रास्ते जाने लग गए तो ये आपके पीछे आने लग गए, और आप सोच रहे कि अरे आपको ईगो आ गया। इन्होंने एक टाइम पे अपना ईगो दिखाया, ये इनको रियलाइज नहीं हो रहा है। तो इनकी तो हालत तो बहुत टाइट है इनकी। देखते हैं ओवरऑल इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए ओवरऑल इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। 7 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप तो देखो किसी की नहीं सुनने वाले। मैं यहाँ पे क्लियर बता दूं, 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो आप सबसे पहले तो ना, अगर ये लोग आपको रीच आउट करेंगे तो आप अपना गुस्सा निकालोगे। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है मुझे कि आप सबसे पहले अपना गुस्सा निकालोगे। 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में इनके लिए ना तो प्यार है, ना इमोशन है, ना नफरत है, कुछ नहीं है। आप बस अपने काम पर फोकस कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे काम में कोई मुझे दखल ना दे, वही बेटर है। और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली आप बहुत फायरी एनर्जी में हो। और 4 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है, एंड इनको अब ये एक सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। अब इनको आपकी जरूरत फील हो रही है। ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस है एंजल प्लीज बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। एंड डेथ कार्ड, कुछ हिडन एनर्जी अगर है तो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आ रही है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।